सवाल नजर आ रहा है क्या स्क्रीन के ऊपर? इज क्वेश्चन विजिबल? जो लोग नए से सवाल दिख रहा, नए से सवाल कर रहे, वो भी सवाल को समझो पहले। ए ऑप्शन में गोपाल लिखा हुआ है, ठीक है। ए ऑप्शन में गोपाल है, बी में आकाश है, सी में कुणाल है, डी में नवीन है। ये चार शख्स है, चार दोस्त है मान लो, है ना। सवाल का रुख किधर है, क्या पूछ रहा सवाल में, ये समझो। सॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन गलत आ गया जवाब उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन तरीका क्या है वो समझना है हमको हल करने का, ठीक है। सी आ रहा जवाब कुणाल, ए में गोपाल है, चार शख्स है इसमें, और कोई है चार के अलावा? इसमें सवाल के अंदर जतिन भी है लेकिन ऑप्शन में नहीं है जतिन, सवाल के अंदर जतिन भी है और एक शख्स, लेकिन जवाब के ऑप्शंस में नहीं है। क्लियर है? सवाल समझ में आया सभी को? क्या पूछ रहा, कौन ऊंचा है, सब में ऊंचा कौन है, जो भी लोग दिए गए उनकी ऊंचाई दी गई हुई है, खत कितना है। बी और ए अलग अलग जवाब आ रहा, बी और ए भी बोल रहे, गोपाल भी बोल रहे। समझ में आ रही क्या बात? सुमैया बाजी, ए ऑप्शन बी, हाँ हल करके करे मोहम्मद सर, बी आया ऑप्शन। चलिए चलिए देखते, आंसर देखना है सब लोगों को। सवाल समझ में आया? चार पांच लोगों का पहले सवाल समझ लो फिर तरीका देख लेंगे, जो कि इनइक्वालिटी का यूज करके हमको ये सवाल हम हल करते, ठीक है। पहले वो तरीका समझो, और दूसरा तरीका ये नहीं समझ में आया, ये पहले समझने के बाद में उसको फास्ट कैसे हल करना वो देखते। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ठीक है। अब ये बताओ, ये 4 और 6, तो साइन कौन सा लगाना है यहां पर? ये बड़े छोटे में से ये लगाओ ऊपर वाला, ये 1 नंबर या 2 नंबर लगाऊं? साइन कौन सा लगाऊं 4 और 6 के बीच में? 1 नंबर वाला लगाऊं या 2 नंबर वाला लगाऊं? ये 2 नंबर का आएगा इसके अंदर। क्यों? जो बड़ा है उसका मुंह बड़े के तरफ, ये सिंपल ऐसे याद रखना जिनको नहीं है इनइक्वालिटी समझता, ये इसका जो बड़े का जो मुंह है वो बड़ा रहेगा हमेशा। 6 बड़ा है तो बड़े के तरफ, और ये छोटा है तो ये सिंगल रहेगा पूरा। समझ में यहां तक कोई मुश्किल है समझने किसी को? जो बड़ा रहता है वो उसका मुंह उधर 6 की तरफ रहता है, जो यहाँ पे छोटा है सो 4 की तरफ। अब ये क्लियर है? तो उसी तरह ये उल्टा जब कब लगेगा, यहां पे 6 इधर की तरफ लिखे बाएं, और यहां पे लिखे 4, 4 लिखो, उससे कम वाली 5 लिखो, तो ये क्या उसका मुंह बदल गया, किधर आ गया, बाएं हमारे 6 इधर हो गया। कुल मिला के क्या, बड़ा या छोटा बताने के लिए हम इन साइंस का यूज करते। अब हमारे लिए सवाल में जो दिया गया खद है, खद है और शख्स है कुछ 4-5, तो हम उनको क्या करते, इसका इस्तेमाल करके उनको सीक्वेंस में लगाते। सब क्या करते, सीक्वेंस में लगाते। स्क्रीन कट के आ रही, लॉग आउट करके लॉग इन करो। पूरा नहीं लिखना है आमीना बाजी, वो जब रफ पेज जो रहता ना हमारा, रफ पेज जो दिया हुआ रहता उसमें पूरे नाम नहीं लिखना, सिर्फ जो आकाश है उसके लिए इंग्लिश का ए लेटर यूज करो, आकाश के लिए ए, गोपाल के लिए जी, है ना, और कौन है उसके अंदर, कुणाल के लिए के, सिर्फ एक लेटर यूज करना। समझ में? पहले तरीका समझो के। और कौन सा चौथा शख्स है?
नवीन है ना, नवीन है, एन से नवीन, चार हो गया अलग है। मान लो ये और एन से और कोई रहता था तो अगला लेटर शॉर्ट में वहां पे लिख दिए, समझ में आया। तो अब पहला सेंटेंस क्या है, गोपाल छोटा है। देखो सेंटेंस जब शुरू हो रहा ना तो वहां पे बोल दे रहा, सब में पहली चीज पढ़ना के सवाल क्या पूछ रहा, सब में ऊंचा शख्स कौन है ये पूछ रहा, सब में छोटा शख्स है, सब में बौना है कौन है या कम कद वाला ये पूछ रहा, ऊंचा पूछ रहा। क्या सवाल में पूछ रहा, ऊंचा है, ऊंचा कौन है ये पूछ रहा है ना। तो जब सवाल का जो सेंटेंस वो शुरू में ही बोल रहा कि गोपाल छोटा है, गोपाल छोटा किससे है, गोपाल इज शॉर्टर देन आकाश, गोपाल इज शॉर्टर देन आकाश, है ना। ये इक्वेलिटी से लगा लिए, ये बराबर है क्या लिखा हुआ, हम उनकी हाइट लगा रहे, हाइट को क्या कर रहे, ऊंचाई को ये इनइक्वालिटी से बता रहे। ये समझ में आया क्या, आवाज आ रही है, हाँ। तो ये सही है, क्यों, तो गोपाल छोटा है ना, गोपाल छोटा है, आकाश बड़ा है। तो जब यहाँ गोपाल छोटा है तो बी आने का सवाल कौन सा, ए आने का ऑप्शन सवाल, ए ऑप्शन सही रहेगा क्या आमिना जी, गोपाल जो जवाब दे रहे थे, ए जो ऑप्शन बोल रहे, सवाल में क्या पूछ रहा, सब में ऊंचा कौन है, सब में ऊंचा कौन है ये पूछ रहा, किसका कद ज्यादा है ये पूछ रहा, ठीक है। तो ये क्या है, ये चीज नहीं है कि यहाँ पे गोपाल तो आना ही नहीं है, गोपाल यही आउट हो गया, गोपाल जैसे ही आकाश से छोटा हो गया। अब देखो आगे क्या, शॉर्ट आकाश है बट टॉलर देन कुणाल, कुणाल से क्या है, गोपाल कुणाल से ऊंचा है, लेकिन समझ में आ रहा, कुणाल से ये गोपाल ऊंचा है लेकिन आकाश से छोटा है, ये मतलब हुआ, समझ में आ रही बात। तो कुणाल क्या हो गया, गोपाल से छोटा। इसको अच्छे से समझो, ये बहुत जगह पे और यूज करना है इनइक्वालिटी, ये सीक्वेंस यहां तक सही है, आकाश से छोटा गोपाल, गोपाल से छोटा कुणाल, यहां तक सही है। पहले जो सेंटेंस दिया गया पहला वो समझ में आएगा, मैंने उसके ये बता रहा उसके अंदर, ठीक है। चलो अब अगला देखो क्या बोल रहा, नवीन इज शॉर्टर देन, नवीन क्या है, नवीन, अब नवीन है क्या इसके अंदर, नहीं है, नवीन इसमें नहीं है, इज शॉर्टर देन कुणाल, लेकिन कुणाल है। अब नवीन जो है कुणाल से छोटा है, अगले तरफ बोल रहा, फिर नवीन पीछे आ गया, फिर क्या हो गया, नवीन पीछे आ गया। सही मेथड पहले ये चीज से कि एक्चुअल सही जवाब पे पहुंचना है, तो फिर फास्ट कैसा करने का वो भी देख लेते, ठीक है। अब ये यहाँ पे समझ में आया कि इतना सब करने में वक्त जाता है, ये प्रैक्टिस करके इसको हल, अपना वक्त कम करना पड़ता कि नवीन जो है छोटा हो गया कुणाल से, यही दिया गया। अब कौन और एक नया शख्स उसमें ऐड हो गया, जतिन इज शॉर्टर देन नवीन, जतिन क्या है नवीन से फिर इसके पीछे आ गया, स्क्रीन पे नजर आ रहा, लास्ट में कौन आ गया, खत का जब हम लगा रहे सीक्वेंस, आखिर में कौन आया यहाँ पर, ये यहाँ पे जतिन, जैसे जतिन ले लिए, जैसे जतिन, ये सीक्वेंस बड़ा पूरा, ये समझ में आया कैसा बनना। कुल मिला के सवाल में जो है ये ऐसा उनका खत का सीक्वेंस दिया गया, क्लियर हो गया सभी के लिए। अब जब इतना सब लगाएंगे तब ऊंचा कौन निकल के आया, ऊंचा कौन निकल के आया, आकाश, ये क्या हुआ, ये हो गया आकाश, सब में छोटा। अगर सवाल में अगर पूछा जो गया रहता, हाँ समझ में, ये क्या करे, बड़ा छोटा लगा, इसके पीछे एक सेंटेंस में क्या गया बता रहा हमारे को, देखे गोपाल से छोटा कुणाल बता रहा, कुणाल से खद में ऊंचाई में, है ना, तो उससे कुणाल से छोटा एन, नवीन से छोटा जतिन, और सब में ऊंचा हाइट निकल के आ रही ए। अब इतने सब करने में ये प्रैक्टिस करके हमको पहले ये तरीके से, वक्त का प्रेशर है, शॉर्टकट तरीका जल्दी दिमाग में नहीं आ रहा, तो ये तुरंत उतार देना, यहाँ पे एक निकल के आएगा आकाश, कौन सा आगे पीछे बता रहा, ये इक्वालिटी लगाना जरूरी है। शुरू का सेंटेंस शुरू हो रहा कि गोपाल छोटा है आकाश से, तो गोपाल वहां पे ऊंचा होने का सवाल ही नहीं। पहली चीज क्या करना पड़ेगी सवाल के अंदर, अगर सवाल में पूछता कि सब में बौना कौन है, हाँ
स्मॉलेस्ट पार्टिसिपल टू आंसर होता जतिन। हाँ, सब में अगर पूछता, सवाल में अगर पूछा होता कि सब में बौना कौन है, ये सब में खद किसका कम है, कौन सब में गिड्डा है, तो वो रहता जतिन। आई बात समझ में? वो कौन रहता? इसके अलावा सवाल में और कुछ है नहीं, ठीक है, इक्वालिटी के अंदर। अब मेरे को ये बात बोलो, अब इसको जबानी कैसे हल करना वो देखो, ठीक है, जबानी हल करना, ठीक है। ये इक्वेशन से करे क्या हल, क्या जबानी करे? जो लोग हल करे तो ऐसा कुछ उतारे या जबानी समझ में आ गया? सेकंड टॉलेस्ट नहीं पूछता मोहम्मद से, ज्यादा करके सब में ऊंचा कौन है और सब में छोटा कौन है, ठीक है, या फिर बहुत बहुत अपने टेट के लेवल में, ये उससे ज्यादा नहीं पूछने वाला। ओरली बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगर जबानी हल करेंगे तो शॉर्ट डायग्राम। अब जबानी हल करते वक्त भी क्या तरतीब करना देखो, ठीक है। ये लेट मी शेयर द स्क्रीन। अब देखो सेंटेंस क्या दिया अपना, गोपाल छोटा है, हमको क्या करना है, शुरुआत से ही वो शख्स को लेके चलना है जो ऊंचा निकल के आ रहा। समझ में आ रही बात? अपना सवाल पे ख्याल रखो और देखो कि सब में ऊंचा कौन निकल के आ रहा। गोपाल छोटा है तो गोपाल को छोड़ दिए, आकाश बड़ा है बोल रहा, लेकिन अगले इसमें क्या बोल रहा, कुणाल के बारे में बोल रहा, लेकिन कुणाल जो है गोपाल से ऑलरेडी छोटा है, तो कुणाल को लेंगे क्या, पहले पहले सेंटेंस में आकाश को ले लेंगे, सिर्फ उस शख्स को लेना जो ऊंचा है। समझ में आई बात? पहले सेंटेंस में से किसको चुनेंगे? समझ में आई क्या बात? पहले सेंटेंस में से क्या बोल रहा मैं, समझ में आ रहा क्या? गोपाल छोटा है आकाश से, हाँ, और कुणाल छोटा है गोपाल से, तो सिर्फ हम वो देखोगे, कोई छोटा जो है उसको छोड़ दो, जो ऊंचा है उसको पकड़ो। कौन ऊंचा है? आकाश ऊंचा है, और आकाश और कुणाल से मुकाबला करना है तो कुणाल ऑलरेडी गोपाल से छोटा है, उसको छोड़ दिया, आकाश को ले लिए। आगे जब आकाश चले गया और नवीन कुणाल की बात आई तो कुणाल ऑलरेडी अपना छोटा ही है गोपाल से खद में, और तो नवीन से भी मुकाबला करने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे भी अपना क्या चल रहा, आकाश ही चल रहा, और आकाश को जब अगले इसमें लेके जा रहे तो जतिन और नवीन के मुकाबले फिर जतिन जो है छोटा ही है, जतिन को ऊंचा नहीं निकल के आ रहा। तो कुल मिला के आखिर तक जब जो ऊंचा पकड़ के चल रहे वो आकाश ही आएगा। तो लिखने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं। समझ में आया? अभी जो मेथड बताया मैं वो समझ में आया क्या? है ना, जो इक्वेशन के मुताबिक आएगा सेकंड टॉलर गोपाल। जिन लोगों को मुश्किल था सवाल कुछ उतारने की, इक्वेलिटी वगैरह उतारने की जरूरत है क्या? नहीं। तो अब ये हल करेंगे कैसा? प्रैक्टिस से हल करेंगे, एकदम से, है ना, जैसी हल सब तरीका समझ में आया तो एकदम से लाइट्स चलिए आप वही शख्स को पकड़ना, और मान लो उल्टा पूछ रहा है जो, तो छोटा पकड़ के चलो, जो सब में छोटा है उससे कौन छोटा है, उससे कौन छोटा है, ऐसा करते चलो। चलिए आज तरीका समझना था हमको, समझ, ठीक है शिफाबाजी। और सवाल बहुत सारे और आएंगे, अलग अलग तरीके के सवाल रहते, बहुत भरा पड़ा हुआ है ज़हनी आजमाइश में, है ना। कोई फिर रो रहता वगैरह, ये रहते पजल टेस्ट खूब रहते उसमें वगैरह वगैरह। सिर्फ टेट के लिए जितने इंपॉर्टेंट है उतना देखते चलने, उसके इर्द गिर्द में और उस तरीके के सवाल टेट के, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो अच्छे से। कौन है बड़ा? अभी आफरीन भाई अभी अटेंड नहीं करे, कौन निकल गया है बड़ा? पहले सेंटेंस में क्या आया, गोपाल छोटा है, आकाश को लिए, कुणाल को छोड़ दिए, कुणाल तो गोपाल से छोटा है। फिर जाके कुणाल और नवीन में नवीन भी छोटा है, तो आकाश ही चल रहा आगे, आगे ऐसा आगे आकाश चल रहा। तीसरे सेंटेंस में जब गए तो वहां पे भी जतिन और नवीन के मुकाबले कोई ऊंचा नहीं है, वो भी छोटा है, तो फिर सिर्फ आकाश आखिर तक जो है आकाश ऊंचा चल रहा। समझ में आएगा? तरीका समझ में आया? कुछ बगैर लिखने करने की और इक्वालिटी उतारने की जरूरत नहीं। और क्या करे, उसको जबानी हल करके ऑप्शन का टिक करे आंसर और आगे चले गए, वर्क भी जाया नहीं करे उसमें। इस तरीके से हल करने का, ये हल करने का सही तरीका हुआ। समझ में आ रही बात? ज़हनी आजमाइश के सवालात
और इनको प्रैक्टिस करना जरूरी है और सवाल लेते जैसे जैसा क्लास आगे बढ़ेंगे।